जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। पाकिस्तान राजौरी पुंछ में बढ़ा रहा है प्रॉक्सी वॉर। इंडियन आर्मी ऑफिसर ने बनाया एक हाइब्रिड एंटी ड्रोन सिस्टम। तेलंगाना में इंडियन नेवी स्थापित करेगी वेरी लो फ्रीक्वेंसी रडार स्टेशन। अयोध्या में श्री राम मंदिर की सुरक्षा में एडवांस टैक तैनात। और पाकिस्तान को चिंता भारत की अग्नि 6 से। आर्मी डे से पहले आज आयोजित की गई एनुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए इंडियन आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे की तरफ से कई अलग अलग इश्यूज को लेकर स्टेटमेंट्स दी गई हैं। जैसे कि उनका कहना था कि पिछले 5 से 6 महीनों से जो जम्मू कश्मीर के राजौरी और पुंछ की सिचुएशन है और जिस तरह की टेररिस्ट एक्टिविटीज़ वहाँ हो रही हैं, तो वो एक चिंता का विषय है। और चूंकि घाटी में शांति स्थापित हो रही है, तो इसलिए हमारे जो एडवर्सरीज हैं वो इस क्षेत्र में प्रॉक्सी वॉर्स को बढ़ावा देने में लगी हुई हैं। बाकी आर्मी चीफ की तरफ से भी कहा गया था कि जो राजौरी पुंछ वाला एरिया है वहाँ पे 2003 तक आतंकवाद का सफाया कर दिया गया था और 2017-18 तक यहाँ पे शांति छाई हुई थी। और वैली में सिचुएशन को नॉर्मल होता हुआ देख और खास करके इस क्षेत्र में शांति को देखते हुए जो हमारे एडवर्सरीज हैं वो फिर से एक्टिव हुई हैं और यहाँ पे वे प्रॉक्सी वॉर्स को बढ़ावा दे रही हैं, आतंकवाद को बढ़ावा दे रही हैं। पिछले 3 वर्षों में जम्मू राजौरी पुंछ वाले एरिया में 45 आतंकियों को एलिमिनेट किया गया। और आर्मी चीफ का साफ कहना है कि पाकिस्तानी आर्मी राजौरी पुंछ वाले क्षेत्र में आतंकवाद को बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है। आतंकियों के लिए जो एक सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है तो वो पाकिस्तान की तरफ से लगातार बना हुआ है। उनका ये भी कहना था कि LOC पर सीज फायर तो कायम है, लेकिन हमने लगातार घुसपैठ के प्रयासों को देखा है और उन्हें हम लगातार नाकाम भी कर रहे हैं। और जबकि ड्रोन्स की मदद से जो वेपन्स, नार्कोटिक्स, इन सभी की स्मगलिंग की जा रही है, तो इनको काउंटर करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग एंटी ड्रोन मैकेनिज्म भी लगाया गया है। इसके अलावा नॉर्दर्न बॉर्डर्स की सिचुएशंस पर बात करते हुए उनको कहना था कि यहाँ की सिचुएशन स्टेबल बनी हुई है लेकिन सेंसिटिव है और दोनों साइड्स यानी कि भारत और चीन यहाँ के जो बचे हुए इश्यूज हैं उनको सॉल्व करने के लिए, सॉल्यूशंस को ढूंढने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। बाकी आर्मी की ऑपरेशन प्रिपेयर्डनेस बहुत हाई है और डिप्लॉयमेंट रोबस्ट और बैलेंस दोनों है। और जबकि भारत म्यांमार बॉर्डर सिक्योरिटी सिचुएशन पर बात करते हुए उनका कहना था कि आप सभी म्यांमार आर्मी की एक्टिविटीज से अच्छी तरह से अवेयर होंगे, जिसके परिणाम स्वरूप कुछ म्यांमार आर्मी सोल्जर्स सीमा पार करके हमारी तरफ आए हैं, जो कि करीब 416 के आसपास हैं। इतना ही नहीं बल्कि भूटान से भी कुछ सिविलियंस मिजोरम और मणिपुर दोनों ही जगह पर शेल्टर ले रहे हैं। लेकिन हमारे लिए जो कंसर्न है वो ये है कि भारत म्यांमार बॉर्डर की सिचुएशन की वजह से कुछ विद्रोही संगठन हैं जो कि प्रेशर फील कर रहे हैं और अब वे मणिपुर में हमारी तरफ आने का प्रयास कर रहे हैं। और इन सभी सिचुएशंस पर करीब से नज़र रखी जा रही है और हमारी करीब 20 असम राइफल्स की जो बटालियंस हैं जो कि भारत म्यांमार सीमा पर तैनात हैं। और जबकि बॉर्डर पर फेंस को और मजबूत करने को लेकर भी ऑलरेडी बातचीत चल रही है। इसके अलावा चीन भूटान बॉर्डर टॉक्स वाले इशू पर बात करते हुए आर्मी चीफ की तरफ से कहा गया कि भूटान के साथ हमारा एक बहुत ही यूनिक बायलैटरल रिलेशनशिप है जो कि ट्रस्ट और गुडविल पर आधारित है और ये मिलिट्री डोमेन में भी फैला हुआ है। और उनका कहना था कि भारत भूटान म्यूचुअल सिक्योरिटी कंसर्न्स को शेयर करते हैं। रही बात चीन और भूटान की मिलिट्री टॉक्स की, तो इन सभी को क्लोजली मॉनिटर किया जा रहा है और भारत भूटान के साथ कम्युनिकेट भी कर रहा है। बाकी आर्मी चीफ की तरफ से ये भी कहा गया कि 2024 टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन वाला ईयर होने वाला है। आर्मी ने प्राइवेट इंडियन फर्म्स के साथ 12,000 करोड़ रुपीस तक के कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं। इसके अलावा आर्मी के कई मेजर प्रोजेक्ट्स जैसे कि लाइट टैंक्स और फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल्स भी हैं। इंडियन आर्मी के एक ऑफिसर जिनका नाम है मेजर राज प्रसाद, तो उन्होंने एक नई टाइप की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनेबल्ड ह्यूमन इन लूप लैंड माइन सिस्टम को विकसित किया है। और ANI के साथ बातचीत में अपने सिस्टम के बारे में जानकारी देते हुए उनकी तरफ से बताया गया है कि एक बहुत ही खास सिस्टम है जो कि अपने ही ट्रूप्स के इंटरवेंशन से ही एक्टिवेट होगा और किसी ऐसी सिचुएशन में जब हम दुश्मन की क्षेत्र की तरफ मार्च कर रहे हैं तो ऐसे में माइन फील्ड्स को क्रॉस करते समय हमारे सोल्जर्स की जानों को भी बचाएगा। और दुनिया भर की फोर्सेस पुराने टाइप की लैंड माइंस को हटाने के लिए इसी तरह की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रही है। इसके अलावा इंडियन आर्मी के एक और ऑफिसर मेजर नागराज SY और उनके फेलो सोल्जर मोहम्मद फिरोज खान ने हाइब्रिड एंटी ड्रोन सिस्टम को विकसित किया है, जिसे स्वदेशी जैमर के साथ अपग्रेडेड रशियन ओरिजिन के शिल्का वेपन सिस्टम के साथ इंटीग्रेट किया गया है। और अपने सिस्टम के बारे में डिस्क्राइब करते हुए मेजर नागराज की तरफ से बताया गया है कि उनका ये सिस्टम स्वार्म ड्रोन अटैक के खिलाफ काफ़ी ज़्यादा प्रभावशाली है और इसका इस्तेमाल करके जो शिल्का वेपन सिस्टम है वो उनकी तरफ आते हुए ड्रोन को लंबी दूरी से डिटेक्ट करके उसे डिस्ट्रॉय करने में भी सक्षम है। और इसमें हार्ड किल और सॉफ्ट किल दोनों ही तरह की कैपेबिलिटीज़ दी गई हैं और इसकी तैनाती ऑलरेडी वेस्टर्न सेक्टर में शुरू भी हो चुकी है। और जैसे कि एनुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी आज आर्मी चीफ की तरफ से कहा गया है कि जो 2024 वाला साल है तो वो टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन वाला होने वाला है और इसी के तहत आर्मी के ऑपरेशनल और लॉजिस्टिक रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए इनोवेट सॉल्यूशंस ढूंढने के तहत इन हाउस एक्सपर्टीज़ को भी यूटिलाइज किया जाएगा। और इसके अलावा ये बात भी सामने आई है कि आर्मी की साइबर स्पेस कैपेबिलिटीज़ को बढ़ावा देने के उद्देश्य के साथ फील्ड आर्मी लेवल पर कमांड साइबर ऑपरेशन एंड सपोर्ट विंग्स के नाम से स्पेशलिस्ट सब यूनिट्स को भी रेज किया गया। लगभग 15 वर्षों के इंतजार के बाद अब इंडियन नेवी को तेलंगाना के पुदुर मंडल में
वेरी लो फ्रीक्वेंसी के रडार स्टेशन को स्थापित करने की मंजूरी मिल चुकी है और अब इस रडार स्टेशन का जो कार्य है वो फरवरी के बाद शुरू हो सकता है। इंडियन नेवी ने स्टेट गवर्नमेंट से वेरी लो फ्रीक्वेंसी के रडार स्टेशन को स्थापित करने के लिए 2730 एकड़ तक के जमीन को अलॉट करने की रिक्वेस्ट की गई थी और ये प्रोसेस शुरू हुई थी लगभग 2008 में और अब जाकर तेलंगाना गवर्नमेंट की तरफ से इस रडार स्टेशन को स्थापित करने के लिए मंजूरी दे दी गई है। और ऑफिशियल्स के मुताबिक यहाँ पे इस वेरी लो फ्रीक्वेंसी के रडार स्टेशन को स्थापित करना एक रणनीतिक कदम है। और बाकी अगर आप यहाँ तक वीडियो देख चुके हैं तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अगर आपको तलाश है डेडिकेटेड डिफेंस मैगजीन की तो उसके लिए हमारी डिफेंस 360 रिवाइंड ई मैगजीन को कंसिडर जरूर करें और कूपन कोड भारत का इस्तेमाल करके आप इसे स्पेशल डिस्काउंट में प्राप्त कर सकते हैं। आगे इसको बाय करने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप सभी इस बात से तो अच्छी तरह से अवेयर होंगे कि आने वाली 22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी और इस ग्रैंड सेरेमनी में कई सारे वीवीआईपी गेस्ट आने वाले जिनमें भारत के प्रधानमंत्री भी हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि इतने बड़े समारोह के लिए सुरक्षा के मजबूत इंतजाम भी किए गए हैं। तो इन्हीं सुरक्षा इंतजामों को लेकर कुछ मीडिया रिपोर्ट्स देखने को मिली हैं जिनमें बताया गया है कि जो उत्तर प्रदेश पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स है तो वो श्री राम मंदिर की सुरक्षा के फुल इंचार्ज होगी और एक कॉम्प्रहेंसिव सिक्योरिटी को सुनिश्चित करने के लिए सेंट्रल और स्टेट इंटेलिजेंस एजेंसीज मिलिट्री इंटेलिजेंस के साथ हाई अलर्ट पर है। इसके अलावा किसी भी अनऑथराइज व्हीकल्स की एंट्री को प्रिवेंट करने के लिए बूम बैरियर्स जिन्हें टायर किलर्स भी कहा जाता है तो उन्हें भी तैनात किया जाएगा। इसके अलावा ड्रोन जैसे थ्रेट को काउंटर करने के लिए एक प्रभावी एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी भी तैनात की जाएगी और ऐसा करने के साथ ही एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी को डिप्लॉय करने वाली उत्तर प्रदेश पुलिस भारत की पहली स्टेट पुलिस फोर्स बनेगी। और जबकि टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ बात करते हुए एटीएस ऑफिसर ने इस एंटी ड्रोन सिस्टम की कैपेबिलिटीज के बारे में बताते हुए ये कहा कि ये सिस्टम स्पेसिफिक रेडियो फ्रीक्वेंसीज को स्कैन करके अनवांटेड ड्रोन्स को डिटेक्ट और इंटरसेप्ट कर सकता है और जबकि ये कमांड प्रोटोकॉल्स के आधार पर इंडिविजुअल ड्रोन मॉडल्स को भी आइडेंटिफाई करने में सक्षम है। और इसके अलावा विजुअल और हीट सिग्नेचर्स के माध्यम से डिटेक्ट करने के लिए इस ड्रोन में इलेक्ट्रो ऑप्टिकल और इंफ्रारेड सेंसर्स भी लगाए गए। और जबकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम तो इन सभी को भी काफ़ी क्लोजली मॉनिटर किया जा रहा है और एक व्यापक और सतर्क निगरानी बनाए रखने के लिए करीब 1500 पब्लिक सीसीटीवी कैमरास के साथ इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम को भी इंटीग्रेट किया गया और इन सबके अलावा महत्वपूर्ण जगहों पर फेस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी वाले AI बेस्ड कैमरास भी लगाए गए। पाकिस्तान का एक वन ऑफ द लीडिंग थिंक टैंक है जिसका नाम है इस्लामाबाद पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो इस थिंक टैंक के एक रिसर्च फेलो जिनका नाम है तंजीला खलील, तो उन्होंने पाकिस्तान के द एक्सप्रेस ट्रिब्यून में एक आर्टिकल लिखा है और इस आर्टिकल में उन्होंने इस बात की चिंता जताई है कि जिस हिसाब से भारत मिसाइल टेस्ट कंडक्ट कर रहा है, जैसे कि 2023 में भारत ने करीब 11 फ्लाइट टेस्ट कंडक्ट किए थे अलग अलग न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल्स के, जबकि पाकिस्तान ने तो केवल 2 ही टेस्ट किए थे अवाबिल और गौरी मिसाइल के। यानी कि उनके मुताबिक पाकिस्तान ने भारत के हर एक 3 मिसाइल टेस्ट के बदले केवल एक ही मिसाइल को टेस्ट किया है और इसलिए उनके इस दृष्टिकोण से पाकिस्तान अपने पड़ोसी की तुलना में यानी कि भारत की तुलना में अधिक संयम बरत रहा है और जो कि भारत की मिसाइल डेवलपमेंट पर अंकुश लगाने की आवश्यकता का भी सुझाव देता है। इसके अलावा उन्होंने भारत की अग्नि 6 मिसाइल के डेवलपमेंट को लेकर भी चिंता जताई है और उनका यह मानना है कि 2 फ्रंट वॉर सिनेरियो को भारत एक्सप्लॉइट कर रहा है और उन वेपन सिस्टम्स को भी विकसित कर रहा है जो कि चीन और पाकिस्तान को डेटर करने की रिक्वायरमेंट के भी बियॉन्ड है। यानी कि अगर उनके इस पूरे आर्टिकल को थोड़े से आसान शब्दों में हम आपको समझाएं तो वो कुछ ऐसा कहना चाह रहे हैं कि आप एक तरफ देखिए कि पाकिस्तान कितने कम टेस्ट करता है न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल्स के, वहीं दूसरी तरफ जो भारत है वो एक के बाद एक मिसाइल टेस्ट कंडक्ट किए जा रहा है और तो और अग्नि 6 जैसी मिसाइल्स भी बना रहा है जिसकी रेंज भी 10,000 किलोमीटर से ऊपर है, जबकि भारत को तो पाकिस्तान के मुताबिक इतनी लंबी दूरी की मिसाइल्स की जरूरत है ही नहीं। तो इसलिए उनके मुताबिक इस रीजन में जो भारत है वो एक वेपन रेस को बढ़ावा दे रहा है। तो देखिए इस पर तो हम बस ये कहना चाहेंगे कि जब बात आती है न्यूक्लियर वॉरहेड्स की तो इस रीजन में सबसे अधिक संख्या में चीन के पास है, फिर उसके बाद पाकिस्तान के पास है और फिर तीसरे नंबर पर भारत आता है। पॉइंट नंबर 2 कि पाकिस्तान के रिसर्चर्स को ऐसा क्यों लग रहा है कि भारत जो एडवांस मिसाइल्स बना रहा है वो पाकिस्तान के लिए ही है। पॉइंट नंबर 3 वो पाकिस्तान ही है जिसके मिनिस्टर्स समय समय पर परमाणु हमला करने की धमकी देते आए हैं। तो ऐसे में अगर भारत अपने डेटरेंस को बढ़ा भी रहा है तो गलत क्या है। पॉइंट नंबर 4 भारत ने क्लियरली कहा है कि वो नो फर्स्ट यूज पॉलिसी को फॉलो करता है, यानी कि भारत कभी भी पहले खुद से किसी और पर परमाणु हमला नहीं करेगा। तो इसलिए पाकिस्तान को चिंता क्यों है कि भारत एडवांस न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल्स बना रहा है। हाँ वो बात अलग है कि अगर आपने भारत पर परमाणु हमला करने की सोच रखी है तो कुछ नहीं कह सकते। और रही बात 2 फ्रंट वॉर वाले सिनेरियो को एक्सप्लॉइट करने वाली, तो भारत इसको एक्सप्लॉइट नहीं कर रहा है बल्कि इस तरह के सिनेरियो के लिए अपनी तैयारी कर रहा है। और बाकी आपके भी जो विचार है आप उसे कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। और अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 2019 में जम्मू कश्मीर में एक IED एक्सप्लोजन में मेजर S विजय नायर और राइफलमैन जीवन गुरंग ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। आज के दिन 1996 में जम्मू कश्मीर में देश के प्रति अपना कर्तव्य निभाते हुए मेजर अनुराग श्रीवास्तव वीर गति को प्राप्त हुए थे और इन्हें मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। आज के दिन 1948 में
2 बिहार के 36 वीरों ने अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। आज के दिन 2023 में सियाचिन ग्लेशियर में अपने एक फेलो सोल्जर की जान बचाते हुए हवलदार विवेक सिंह तोमर ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। आगे आपके लिए आज का प्रश्न यह है कि इंडियन आर्मी का मोटो क्या है। समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है, और squadin.in पे जाके नए डिजाइन्स को चेकआउट करना ना भूलें। हम जल्दी मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।